हालेलुया हालेलुया हालेलुया। कितने लोग खुश हैं आज? क्योंकि आज के दिन यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आए उसके जी उठने के लिए जोरदार तालियां हो जाए, जोरदार तालियां हो जाए, जोरदार तालियां हो जाए। अगर यीशु ना जी उठा तो आज हम यहाँ पर मौजूद ना होते। आज हम उसकी जी उठने की खुशी के लिए यहाँ पर मौजूद है। दुनिया की कब्रें भरी, लेकिन दुनिया की कब्र के अंदर एक कब्र वाहिद यीशु मसीह ने आसी की है, जो आज भी खाली है। हालेलुया हालेलुया। कितने लोग हैं जो वर्शिप करना चाहते हैं? ये अगर गीत ना गाया जाए, ये खुशी का दिन है और ये खुशी का गीत है। किस किस को याद है ये गीत? है? हालेलुया बोलो, यीशु जिंदा हो गया है। किस किस को याद है? क्या हम सब खड़े होकर ये गीत गा सकते हैं खुशी के साथ, क्योंकि यीशु मुर्दों में से जी उठा है। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया बोलो, यीशु जिंदा हो गया। हालेलुया बोलो, यीशु जिंदा हो गया। कुल दुनिया जिंदा हो गया। हालेलुया बोलो, यीशु जिंदा हो गया। हालेलुया बोलो, यीशु जिंदा हो गया। कुल दुनिया जिंदा हो गया। हालेलुया बोलो, यीशु जिंदा हो गया। हालेलुया बोलो, यीशु जिंदा हो गया। कुल दुनिया जिंदा हो गया। कुल दुनिया जिंदा हो गया। बाबा को बचाओ, यीशु आया धरती पे। बाबा को बचाओ, यीशु आया धरती पे। आके बिताए उसे बात सबने। आके बिताए उसे बात सबने। हालेलुया बोलो, यीशु जिंदा हो गया। हालेलुया बोलो, यीशु जिंदा हो गया। कुल दुनिया जिंदा हो गया। कुल दुनिया जिंदा हो गया। तेरे खाने नाम कटे आजा मारिया। तेरे खाने नाम कटे आजा मारिया। जब सूरी उसे बचेगा कोनो बचा गया। जब सूरी उसे बचेगा कोनो बचा गया। हालेलुया बोलो, यीशु जिंदा हो गया। हालेलुया बोलो, यीशु जिंदा हो गया। कुल दुनिया जिंदा हो गया। कुल दुनिया जिंदा हो गया। हालेलुया बोलो, यीशु जिंदा हो गया। हालेलुया बोलो, यीशु जिंदा हो गया। कुल दुनिया जिंदा हो गया। एक मिनट, कई लोग नहीं गा रहे हैं, चर्च के कई लोग नहीं गा रहे, हम सब मिलकर गाएंगे क्योंकि यीशु जिंदा हो गया। हम कई तालियां भी नहीं बजाएंगे, बुत बन के खड़े हैं। यीशु जिंदा हुआ है, तो अगर यीशु जिंदा हुआ है तो हमें उसकी खुशी में गाने की भी जरूरत है और उसकी खुशी में अपने हाथों को भी बजाने की जरूरत है। सो हम अपनी खुशी का इजहार जो है वो तालियों के साथ भी करेंगे और किसके साथ करेंगे? अपने लबों के साथ भी करेंगे। और खुदा ने हमें ये लफ्ज़ इसलिए दिए ताकि हम उसकी ताज़ीम कर सकें, उस जी उठे मसीह के नाम को जला दे सके। हालेलुया 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 बोलो, यीशु जिंदा हो गया। 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 कुल दुनिया जिंदा
यीशु वो यीशु जो सलीब पर था और फिर कब्र के अंदर गया और कब्र भी से कबूल ना कर पाए। आज भी अगर यरूशलेम के अंदर जाए तो वो कब्र खाली है और वहां पर लिखा हुआ ही इज रिजन, वो जी उठा है, वो यहां पर मौजूद नहीं है और उसकी कब्र खाली है। हालेलुया 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 हालेलुया। कितने लोग हैं जो अपनी जिंदगियों को पूरे तौर पर उसके हुजूर में लेकर आए ताकि हम उसके कलाम को सीख सकें, उसके कलाम को जान सकें। आए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और कुरान के साथ मिलकर एक कोर्स गाएंगे और इसी दौरान हम अपनी जिंदगियों को खुदा के कलाम के लिए, अपनी सोचों को खुदा के कलाम के लिए तैयार करेंगे। ये वक्त जिस लम्हे के अंदर हम दाखिल होने को है, ये लम्हा जब खुदा बोलने को है, जब खुदा कलाम करने को है, अब हम खुदा की आवाज सुनने को है। आए अपनी जिंदगियों को उसके कलाम की तरफ लगाएं ताकि हम उसके कलाम में और बढ़ सकें, उसके कलाम को सीखने वाले बन सके। हालेलुया सीखा बता हालेलुया। जो बैठे हुए वो भी खड़े हो जाए, हम चंद लम्हों के लिए खुदा की हुजूरी में खड़े हो सकते हैं। उसके हुजूर में हम खड़े होंगे, उस पाक को अपनी जिंदगी पर, अपनी जिंदगियों पर रहते कीजिए। हालेलुया
मर्जी हमारी जिंदगियों के लिए
शुक्रगुजारी करते हैं। तू भला खुदा है, तू हमेशा अपने लोगों से भलाई करता रहता है, तू हमेशा अपने लोगों से भलाई करता रहता है। तेरे हर एक मंसूबे भलाई के हैं, भलाई के हैं। और आज तू अपने कलाम के वसीले से भी भलाई करना चाहता है, ताकि लोग आज तेरे कलाम को, आज लोग तेरे कलाम को जान सके, आज लोग तेरी कुदरत को जान सके। रामा सोलो शेखा को सेखे ले खुदा ने मेरी जिंदगी को छू ले, ब्लेस कर दे खुदा ने तेरे रूह से भर जाए आज, और तेरे रूह से भरे हुए खुदा तेरे कलाम को, तेरे कलाम को, तेरे कलाम को अपनी जिंदगियों में ले सके और तुझ में बढ़ते चले जाए। खुदा इनकी जिंदगियों से फक्त तुझे और तेरे कलाम को ही इज्जत और जलाल मिलता रहे, कलाम को ही इज्जत और जलाल मिलता रहे। सब हमारी जिंदगियों से तुझे जलाल मिले। खुदा हम तुझे जलाल देते हैं, तुझे ऑनर देते हैं, क्योंकि तू ही सारे ऑनर, तू ही सारी वर्शिप और तू ही सारी कुदरत के लायक खुदावंद है। खुदावंद इन जिंदगियों को छू, ब्लेस कर, बड़ी बरकत दे, बड़ी बरकत दे। ये सब कुछ मांगते हैं उसी यीशु के जिंदा जलाली बाबरकत और फतेहमंद नाम में। आमीन आमीन आमीन। खुदावंद तेरी शुक्र। उस कलाम के लिए, उसकी हजूरी के लिए जो यहाँ पर मौजूद है, उस कलाम के लिए जोरदार तालियां बजाएं। उस कलाम के लिए, उस कलाम के वसीले से ही आज हम यहाँ पर मौजूद हैं। अगर वो कलाम सलीब पर ना जान देता तो आज हम यहाँ पर मौजूद ना होते। वो कलाम जो इब्तिदा से और अज़ल से था, खुदा को पसंद आया कि वो उस कलाम को इस दुनिया में भेजे, और वो कलाम मुजस्सम हुआ और बेटे की सूरत में हमारे दरमियान रहा। वो कलाम मुजस्सम हुआ और इस जमीन पर रहा, और वही कलाम जो मुजस्सम हुआ वो सलीब पर, क्रूस पर चढ़ गया, और क्रूस पर मेरे और आपके गुनाहों की खातिर, मेरे और आपकी लानतों की खातिर, मेरे और आपके न जाने कई ऐसे बुरे कामों की खातिर जो अदालत हमने सहनी थी, उस अदालत को उसने सह लिया, और वो सलीब पर कुर्बान हो गया। और ना सिर्फ सलीब पर कुर्बान हुआ,
कब्र के अंदर भी गया और कब्र के अंदर रहा नहीं, बल्कि वो तीसरे दिन बड़ी कुदरत के साथ, बड़े जलाल के साथ वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। तारीख के अंदर हम दुनिया की हिस्ट्री को देख ले, तारीख को देख ले, तो दुनिया में कोई ऐसा शख्स, मैं अगर कहूं तो दुनिया में कोई माई का लाल ऐसा पैदा हुआ ही नहीं जो ये कह सके कि मुझे अपनी जान देने का भी और अपनी जान लेने का भी इख्तियार है। कोई माई का लाल ऐसा पैदा ही नहीं हुआ जो ये दावा कर सके। सिर्फ दुनिया के अंदर एक वाहिद यीशु मसीह नासरी है जिसके दावे सच्चे और हाँ में है, उसके वादे भी सच्चे और हाँ में है। वो जो वादा और वो जो कलाम करता है वो अपने कलाम से और अपने वादे से कभी पीछे नहीं हटता, बल्कि वो अपने कलाम को पूरा करता है। उस कलाम को पूरा करने के लिए उसे चाहे कैसी भी कीमत अदा करनी पड़े, वो खुदा कीमत अदा करता है। और उसने कीमत अदा की उस खुदा ने इब्तिदा से जो कलाम हुआ था, इससे पहले कि हम उसके जी उठने को प्रीच करें, उसके जी उठने को सीख सके, वो सलीब पर गया और वो जो इब्तिदा से अज़ल से ज़िबा किया हुआ बना था मसलूब हुआ हमारे गुनाहों की खातिर, हमारे गुनाहों की खातिर वो घायल किया गया, लाता हुआ दुख से। और वो जो पेशेंट गोई उसकी इब्तिदा से कर दी गई थी पैदाइश के अंदर। और खुदा क्या कहता है, मैं तेरे और औरत के दरमियान और तेरी नस्ल और औरत की नस्ल के दरमियान क्या करूंगा, अदावत डालूंगा। खुदा उस सांप से और इब्लीस से कह रहा है, मैं तेरे और औरत के दरमियान और तेरी नस्ल और औरत की नस्ल के दरमियान अदावत डालूंगा। वो तेरे सर को कुचलेगा और क्या होगा, तू उसकी एड़ी पर काटेगा। इब्लीस के हर एक मंसूबे को, इब्लीस की हर एक चालाकी को, इब्लीस की हर एक चीज को और जो लानत इब्लीस के साथ मंसूब है, उस हर एक लानत को यीशु ने सलीब पर कुचल डाला और वो खुद लानती हो गया। और हमें उसने उस लानत से, उस कर्ज से हमेशा के लिए आजाद करा डाला, ताकि हम उस लानत के अंदर, उस कर्ज के अंदर कभी जिंदगी ना गुजार सके। आज भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो उसकी सलीब पर ईमान नहीं रखते, वो उस लानत के अंदर, वो उस कर्ज के अंदर जिंदगी गुजार रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। और वो सलीब पर कुर्बान हुआ और फिर कब्र के अंदर गया। और फिर
कब्र में मिलेगा। आए हम खुदा के जिंदगी बख्श कलाम में से देखेंगे। मत्ती रसूल की मार्फत लिखी है जी, उसका 28वां बाब और उसकी पहली आयत से हम खुदावंद की जिंदगी बख्श कलाम में से देखेंगे। और सब्त के बाद हफ्ता के पहले दिन वो उठते वक्त, और सब्त के बाद हफ्ते के पहले दिन हफ्ते के पहले दिन वो फटते वक्त मरियम मगदलीनी और दूसरी मरियम कब्र को देखने आई। और सब्त के बाद हफ्ते के पहले दिन जब वो फट रही थी, जब एक नई सुबह हो रही थी, उस वक्त दुनिया को ऐसे लग रहा कि जो यीशु दावे करता रहा कि मैं ये कर सकता हूं, मैं वो कर सकता हूं, मैं हैकल को ढाकर उसे 3 दिन में क्या कर सकता हूं, खड़ा कर सकता हूं, तामीर कर सकता हूं। कई लोग उसकी बातों पर हंसते होंगे, कई लोग उसकी बातों पर ठट्ठा उड़ाते होंगे कि वो यीशु जो बड़े दावे करता था, आज हमने उसको कब्र के अंदर डाल दिया है और अब वो उस कब्र में से कभी नहीं निकलेगा। और वो सोचते होंगे कि यीशु का एंड हो गया है, आप बैठ सकते हैं। यीशु का चैप्टर अब क्लोज हो चुका हुआ है। क्या हो चुका है? वो समझ रहे थे कि यीशु का चैप्टर क्लोज हो चुका हुआ है। अब यीशु उस कब्र से कभी बाहर नहीं निकल सकेगा, लेकिन उन्हें खदशा ये था कि उसके शागिर्द कहीं उसे कब्र से निकाल के ना ले जाए और कहेंगे यीशु जिंदा हो गया है। इसीलिए तो उन्होंने कब्र पे एक बड़ा पत्थर और उस पर रोमी सील चस्पा की हुई थी, स्टैंप लगा दी गई थी कि कोई इस कब्र को खोल नहीं सकता, कोई इस कब्र के पत्थर को हटा नहीं सकता। उस वक्त लेकिन जिस दिन यीशु जिंदा हुआ, उस दिन एक नई सुबह का आगाज हुआ, उस दिन एक नई किरण का आगाज हुआ, उस दिन एक नई सुबह का आगाज हुआ, उस दिन एक नए चिराग का आगाज हुआ। क्योंकि उस दिन जो ये कहता था कि दुनिया का नूर मैं हूं, उस दिन दुनिया का नूर कब्र से बड़ी कुदरत के साथ, बड़े चिराग के साथ मुर्दों में से जी उठा। हालेलुया, हालेलुया। वो जो दुनिया को जिंदगी देता रहा, वो जो दुनिया को जो कोई मुर्दा उसके पास लेकर आते, वो मुर्दा फिर मुर्दा नहीं रहता था, बल्कि वो मुर्दा वो
जो दुनिया को जिंदगी देता रहा, जो दुनिया को जिंदगी बांटता रहा, वो कभी कब्र में रह नहीं सकता। और फिर क्या लिखा है? लिखा है मरियम मगदलीनी और दूसरी मरियम कब्र को देखने आई। मरियम मगदलीनी और दूसरी मरियम कब्र को देखने आई ताकि देख सकेंगे सब कुछ ठीक है या नहीं। और फिर क्या लिखा है? और देखो एक बड़ा भूचाल आया। और देखो एक बड़ा भूचाल आया। फिर क्योंकि खुदावंद का फरिश्ता आसमान से उतरा। क्योंकि खुदावंद का फरिश्ता आसमान से उतरा ताकि वो जो पत्थर किसी इंसान से हट नहीं सकता उस पत्थर को हटा सके। और फिर क्या लिखा है? और पास आकर पत्थर को लुढ़का दिया। और पास आकर क्या किया? पत्थर को लुढ़का दिया। पत्थर को लुढ़काया और उस पर बैठ गया। और उस पर क्या किया? बैठ गया। बैठ गया। उस पत्थर को क्या किया? लुढ़काया और उस पत्थर पर जाकर बैठ गया। बैठ गया। बड़े मजे के साथ बैठा होगा। और फिर क्या लिखा है? उसकी सूरत बिजली की माने थी। उसकी सूरत बिजली की माने थी और उसकी पोशाक बर्फ की माने थी। और उसकी पोशाक किसकी माने थी? बर्फ की बर्फ की माने तो उसकी पोशाक थी। और फिर और उसके डर से निगहबान काम थे। उसके डर से रोमी सिपाहियों को यीशु की कब्र पर पहरे के तौर पर बिठाया हुआ था और उनको हुक्म दिया था कि तुमने यहाँ से नहीं हटना, तुमने यहाँ से नहीं जाना। जब वो फरिश्ता आसमान से आता है और निगहबान आगे क्या लिखा है? निगहबानों के साथ क्या होता है? काम उठे और निगहबान क्या हुए? काम उठे काम उठे और मुर्दा से हो गए। और मुर्दा से हो गए। तो फिर क्या लिखा है? फरिश्ता ने औरतों से कहा, तुम ना डरो, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम यीशु को ढूंढती हो। वहां पर वो औरतें भी मौजूद थी, मरियम मगदलीनी और मरियम। तो फरिश्ता क्या उससे कहते हैं? डरो ना, क्योंकि तुम मैं डरो ना, तुम खौफजदा मत हो, क्योंकि मैं तुम्हें खौफजदा करने नहीं आया, मैं तुम्हें डराने नहीं आया, मैं तुम्हें परेशान करने नहीं आया, बल्कि मैं तुम्हें एक खुशखबरी देने आया हूँ। जिस यीशु को तुमने देखा कि उसे कब्र में रखा गया है, अब वो यीशु कब्र के अंदर नहीं है, क्योंकि उसने कहा था कि मैं तीसरे दिन क्या होगा? मौतों में से जी उठूंगा। और फिर क्या लिखा है? कि तुम यीशु को ढूंढती हो जो मसलूब हुआ था। तुम यीशु को ढूंढती हो जो सलीब पर मसलूब हुआ था। तुम यीशु को ढूंढती हो जो सलीब पर कुर्बान हुआ था। फिर क्या लिखा है? वो यहाँ नहीं है। वो इस कब्र के अंदर नहीं है, क्योंकि वो इस कब्र का था ही नहीं। वो इस कब्र के अंदर रहने के लिए इस दुनिया के अंदर नहीं आया था। अरे वो तो ऐसा, वो ऐसी कुदरत रखने वाला खुदा है कि वो कईयों को हुक्म देता है और वो लोग कब्र से बाहर निकल आते हैं, जो दूसरों को हुक्म देता है कि कब्र से बाहर निकल आओ। इसलिए वो कब्र के अंदर कभी रहने के लिए नहीं आया था। दुनिया कब्रों के अंदर जाएगी और न जाने कई साल, न जाने कई दहाइयों
वो अपने कहने के मुताबिक उसने कहा था, और वो अपने कहने के मुताबिक उसने कब्र के बंद को तोड़ डाला है। हालेलुया। और कलाम में क्या लिखा है? ऐ मौत तेरी फतह कहाँ रही? ऐ मौत, इधर मेरी तरफ देखे, उधर ना देखे, कौन क्या कर रहा है, कौन कहाँ जा रहा है। ऐ मौत तेरी फतह कहाँ रही? ऐ मौत तेरी फतह कहाँ रही? मौत फतह का लुकमा हो गई। हालेलुया। मौत क्या हो गई? फतह का लुकमा हो गई। यीशु ने उस दिन इस बात को सच करार दिया कि यीशु ने मौत को भी शिकस्त देकर मौत को मुकम्मल तौर पर हटा डाला। और जो यीशु पर ईमान ले आते हैं, जो खुदा के बेटे यीशु मसीह पर कभी तौर पर ईमान रखते हैं, फिर वो भी मौत के कब्जे के अंदर नहीं रहेंगे, बल्कि वो भी जिस तरह यीशु मौत के कब्जे के अंदर नहीं रहा, जो उस पर ईमान रखते हैं, फिर वो भी मौत के कब्जे के अंदर नहीं रहेंगे। आज जो हम ईमानदार चर्च, जो कलीसिया है, वो भी कब्रों के अंदर नहीं रहेगी। लिखा है कि वो फरिश्ता कहता है, वो मुर्दों में से जी उठा है, उसकी कब्र खाली है। आज बहुत से लोग उस जगह पर जाते हैं, उस जगह को देखकर आते हैं, लेकिन वहां पे कोई यीशु उन्हें नहीं मिलता। वो कब्र खुली इसलिए है ताकि लोग जान सके कि वाकई जो यीशु कहता है, जो यीशु बोलता है, वो यीशु करके दिखाता है। अगर कब्र का ढक्कन, अगर कब्र का पत्थर ना खोलता तो शायद लोग यही समझते कि यीशु अंदर ही मौजूद है, उसका बदन अंदर ही मौजूद है। लेकिन कब्र का दरवाजा खोलना जरूरी था ताकि लोग देख सके और इस बात की गवाही दे सके कि वाकई यीशु मौतों में से जी उठा है। हालेलुया। 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 आओ जी उठे यीशु के लिए जोरदार तालियां बजाएं, जोरदार तालियां बजाएं। शुक्र करें कि हम उस जी उठे यीशु को मानते हैं। उस जी उठे यीशु के हुजूर में झुकते हैं। मेरे साथ आप एक और हवाला देखेंगे। अगर यीशु जी उठा है तो उसके जी उठने के वसीले से हमें क्या मिलता है? ग्रंथों के नाम पर उसका खत, उसका 5वां बाब और उसकी 15वीं आयत, दूसरा ग्रंथियों उसका 5वां बाब और उसकी 15वीं आयत। और वो इसलिए सबके वास्ते हुआ, और वो इसलिए सबके वास्ते हुआ, किनके वास्ते बना? सबके वास्ते, किनके? सबके वास्ते। आपकी आवाज बहुत कम है। किनके?
सब के लिए, मसीह हम सब के लिए क्या हुआ? मुआ। और फिर क्या लिखा है कि जो जीते हैं वो आगे को अपने लिए ना जिए, कि जो जीते हैं वो आगे को अपने लिए ना जिए, बल्कि जिसने जिंदगी दी है, जो जिंदगी का बानी है, जिसमें से जिंदगी निकलती है, उस मसीह के लिए फिर हम जीने लग पड़े। उस मसीह को अपने अंदर लेकर उस मसीह में एक नई जिंदगी जीने लग पड़े। क्योंकि जब हम मसीह में मरते हैं तो फिर हम मसीह में जी भी उठते हैं, और जब हम मसीह में जी उठते हैं तो फिर ये जिंदगी हमारी नहीं रहती, बल्कि ये जिंदगी फिर मसीह की हो जाती है। पौलुस इसलिए कहता है कि हम क्या कहते हैं? बल्कि उसके लिए जो उनके वास्ते हुआ और फिर जी उठा, बल्कि उसके लिए जो उनके वास्ते हुआ और फिर जी उठा। आगे क्या लिखा है? और सबसे हम किसी को जिस्म की हैसियत से ना पहचाने, वही है। और वो इसलिए सबके वास्ते हुआ कि जो जीते हैं वो आगे को अपने लिए ना जिए, बल्कि उसके लिए जो उनके वास्ते हुआ और फिर जी उठा। बल्कि उसके लिए जो उनके वास्ते हुआ और फिर जी उठा। मसीह हमारे लिए सलीब हुआ और वो तो वैसे जी उठा। किस लिए जी उठा? वो किस वजह से वो जी उठा? क्यों जी उठा? क्या देने के लिए वो जी उठा? हर कोई शख्स मान रहा था और फिर कभी जी नहीं रहा था। कई लोग नाउम्मीद हो चुके हुए थे कि अब कोई जिंदगी नहीं है, अब हमारे लिए कोई उम्मीद नहीं है, अब तो हमें कोई उम्मीद मिल नहीं सकती। और आज भी कई लोग, कई ऐसे दुनिया के लोग हैं जिनके पेशवा कब्रों के अंदर है, लेकिन उनके पास उम्मीद नहीं है, उनके पास जिंदगी नहीं है। उनके पेशवा में जिंदगी की तालीम नहीं देते, लेकिन हमारा मसीह इसलिए हुआ और इसलिए कब्र के अंदर गया और इसलिए कब्र के बंद को खोलकर वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, ताकि वो हमें कुछ दे सके। और वो क्या दे सके? 7वीं आयत के अंदर हम देखेंगे, इसलिए अगर कोई मसीह में है, इसलिए अगर कोई मसीह में है, इसलिए अगर कोई मसीह में है, और जो मसीह में है वो उसकी सलीब पर, जो मसीह में है वो उसके मरने पर, और जो मसीह में है वो उसके जी उठने पर ईमान रखता है। और जो मसीह में है
इसलिए क्या लिखा है, बस अब जो मसीह में है वो क्या है, वो नया मखलूक है, न्यू क्रिएचर है। और वो न्यू क्रिएचर हम किस तरह से बनते हैं, वो न्यू क्रिएचर हम यीशु के लहू को अपने अंदर लेकर, यीशु के लहू पर, यीशु की सलीब पर, यीशु के जी उठने पर ईमान रखते हुए हम वो नए क्रिएचर बन जाते हैं। और अगर हम नए मखलूक हैं तो उस नए यरूशलेम के अंदर दाखिल होने के लिए खुदा ने हमें नया मखलूक बनाया है, ताकि हम हमारी जो पुरानी जिंदगी है वो हमारे अंदर से जाती रहे और वो नया मखलूक हमारे अंदर आ सके। फिर क्या लिखा है, पुरानी चीजें जाती रही, पुरानी चीजें क्या जाती रही, पुरानी चीजें जाती रही, जाती रही। जो कुछ पुराना था, जो कुछ आदम से हमें मिला था, और आदम से हमें क्या मिला था, आदम से हमें नाफरमानी, बदकशी, गुनाह, बदी और न जाने क्या कुछ था जो पहले आदम से मिला, वो पुरानी चीजें थी, पुरानी चीजें जाती रही, पुरानी चीजें यीशु ने उस दिन कब्र के अंदर ही दफन कर दी थी। और कब्र के अंदर दफन करके यीशु तीसरे दिन जब मुर्दों में से जी उठा, वो एक नई चीज, एक नई मखलूक दुनिया को बनाने के लिए कब्र से जी उठा। अगर यीशु कब्र से ना जी उठा तो हम भी नई मखलूक ना होते। अगर यीशु कब्र से ना जी उठा तो आज हम यहां पर ना होते। लेकिन यीशु आया ही इसलिए ताकि हमें कुछ नया दे सके, और उस नए शहर में उसके वसीले से हम एंटर हो सके। पुरानी चीजें जाती हैं, देखो वो नई हो गई। जो कुछ आदम के वसीले से हमें मिला उस सब को यीशु ने खत्म कर दिया। आदम के वसीले से तो हम जिला वतन हो चुके हुए थे, आदम के वसीले से तो हम निकाल दिए गए थे, लेकिन इस आदम के वसीले से हम जिला वतन नहीं होते, बल्कि उस नए यरूशलेम के अंदर, उस नई सरजमीन के अंदर, उस नई बादशाह के अंदर जिसमें हम हमेशा की जिंदगी जिएंगे। यीशु मसीह इसलिए हमें नया मखलूक बनाता है ताकि हम उस नए मखलूक के तौर पर उस नए यरूशलेम के अंदर एंटर हो सके और उस जिंदा खुदावन के नाम को चिराग दे सके, उस जिंदा खुदावन के नाम की ताज़ीम कर सके। आज हमें नाउम्मीदी के अंदर जिंदगी नहीं गुजारनी। यीशु की खाली कब्र इस बात की अलामत है कि हम नाउम्मीद नहीं है। जिनकी कब्रें आज भी मौजूद है ना, वो आज भी अपने पेशवाओं की कब्रों पे जाते हुए नाउम्मीद होते हैं। और नाउम्मीदी के अंदर ये लौटते हैं। लेकिन हम जब उसके हुजूर में जाते हैं, जब उसके हुजूर में सिजदा रेज़ हो जाते हैं, तो वो अपनी हुजूरी से हमें नाउम्मीद कभी नहीं छोड़ता।
आज हमें जरूरत है कि हम उस जी उठे यीशु को अपनी जिंदगी में दावत दें। यीशु की खाली कब्र एक गवाही है। यीशु की खाली कब्र ये गवाही देती है कि वो यहाँ नहीं है। यीशु की खाली कब्र ये गवाही देती है कि जितने पेशवा आए वो सब कब्रों के अंदर गए, लेकिन यीशु वो वाहिद है, हस्ती है जो कब्र के अंदर गई तो सही, लेकिन कब्र भी से कबूल ना कर पाए। यीशु वो हस्ती है। दुनिया के पेशवा कब्रों के अंदर गए, कीड़े उन्हें खा गए, उनकी लाशें, उनके बदन सड़ गए, गल गए, लेकिन उसकी बाबत लिखा है कि उसके बदन की सड़ने की नौबत भी ना पहुंचेगी। अरे वो तो दुनिया को तख्लीक करने वाला है, और दुनिया को जो तख्लीक करने वाला है, जो दुनिया को क्रिएट करने वाला है, जो पहाड़ों को बनाने वाला है, जो उस मिट्टी को बनाने वाला है, वो मिट्टी कभी उसे अपने कंट्रोल में रख नहीं सकती थी। इसलिए उस मिट्टी को भी, उस कब्र को भी, उस कब्र ने यीशु को पूरे तौर पर कबूल ना किया। और अगर यीशु मिट्टी के अंदर पूरे तौर पर नहीं गया, तो एक दिन आएगा जो यीशु पर ईमान रखते हैं, वो भी जो कब्र के अंदर है, न जाने कई सालों से जो मसीह पर ईमान रखते हुए जो उस पर ईमान रखते हुए जिन्होंने दुख सहे, उन कब्रों के मुर्दे भी उसकी आमद के इंतजार में हैं कि तब वो मसीह आएगा और तब वो नरसिंगा फूका जाएगा, और जब वो नरसिंगा फूका जाएगा, वो उस नरसिंगे की आवाज के मुंतजर है, और जब वो नरसिंगा फूका जाएगा, जो यीशु पर ईमान रखते हैं और ईमान रखते हुए इस दुनिया से कूच करके, और जब वो नरसिंगा फूका जाएगा, और न जाने एक कब्र से कई कई मुर्दे उस आवाज को सुनेंगे जो वाकई यीशु पर ईमान रखते हैं। वो उस नरसिंगे की आवाज सुनकर उनकी कब्रें भी खुलेंगी, और जैसे ही उनकी कब्रें खुलेंगी, वो मुर्दे जो हजारों साल पहले इस दुनिया से चले गए, उनके बदन मिट्टी के अंदर मिल गए, उनकी हड्डियां खत्म हो गई, वो मुर्दे फिर से उस आवाज के साथ जी उठेंगे, और फिर कभी कब्र के अंदर नहीं जाएंगे, ना तो फिर कब्र रहेगी, ना तो फिर मातम रहेगा, ना तो कभी आओ नाना रहेगा, ना तो कभी दुख रहेगा, ना तो कभी एक्सीडेंट रहेगा, ना कभी बदन के अंदर तकलीफ रहेगी, ना कोई और चीज जो इस बदन में रहते हुए हम तकलीफ उठाते हैं, फिर वो चीजें हमारे बदन में नहीं रहेंगे।
और जो नई मखलूक है उन पर फिर सजा का हुक्म नहीं है। जो आज भी पुरानी सारियों में जी रहे हैं ना, उन पर सजा का हुक्म है, लेकिन जो मसीह में है उन पर फिर सजा का हुक्म नहीं है। आज हमें जरूरत है कि हम मसीह पर ईमान रखें, उसके जीवन पर। आपकी जिंदगी में दुख आएंगे, आपकी जिंदगी में तकलीफें आएंगी, आपकी जिंदगी में परेशानियां आएंगी, हालात मुश्किल होंगे, आपकी जिंदगी में तकलीफें आएंगी, लेकिन वो यीशु आपको तकलीफों में कभी रहने नहीं देगा। जो खुदा के बेटे यीशु मसीह नासरी पर जो मुर्दों में से जी उठा है, जिसकी कब्र खाली है और जो उस पर ईमान रखता है वो हमेशा की जिंदगी में दाखिल हो जाता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। आए उसी उठे मसीह के लिए जिसकी कब्र खाली है, जो जिंदा है, उस जिंदा खुदा के लिए जोरदार तालियां हो जाए, जोरदार तालियां हो जाए, जोरदार तालियां हो जाए। दुनिया में कई हजार लाखों करोड़ों खुदाएं जो कब्रों के अंदर, जो उनके मंदिरों के अंदर है, लेकिन उनके अंदर एक वाहिद यीशु है। अच्छा, वो अपने पेशवा की कब्र के पास जाते हैं, उस कब्र के आगे माथा टेकते हैं और दुआ करते हैं, मालिक तू हमें बचा। जो वो जगह अंदर बैठा है वो बोलता है मैं खुद नहीं बचा, तो तेरे को किਵੇਂ बचावांगा। मैं खुद जहन्नम से सड़ने आवा ते तू मन्नू मानता रहा ते तू ही नाल मेरे नाल ही आके सड़ना है। कई लोग आज भी तारीकी में है, और कब्रों पर जाते हैं, माथा टेकते हैं। लोग की जाने लगे, ए कब्र वाले मुझे बचा। ते कब्र वाला कहता है मैं तो खुद ब्लड प्रेशर नाल मरिया सी, तो मैं तेनू किवें बचा सकना। अरे यीशु वो है जो ना तो किसी गुनाह की वजह से मरा, हाँ उसने बरीनों इंसान के गुनाह अपने ऊपर लिए और इसलिए सलीब पर कुर्बान हो गया। ना तो किसी बीमारी की वजह से, ना किसी और चीज की वजह से, वो तो हमारे गुनाहों की खातिर सलीब पर कुर्बान हुआ। तो एक जो लोग कब्रों पे जाते हैं, वो बेचारा खुद पता नहीं केड़ी बीमारी को मार के लोगों ने कब्र बना ली थी, जो लोग आके माथा टेक दिए। हाँ सही है, कोई कुत्ता भी मार जाए तो उनकी कब्र बना देते नहीं, तो उसमें जाके माथा टेक कर डाल देते हैं। शुक्र करें कि खुदा ने हमें इस चीज से आजाद किया है। यहाँ पे मॉडल देख रहे होंगे उसकी, एक कब्र का है।
अब सोचे कि उस कब्र ने यीशु को रखा और 3 दिन तक उस कब्र में मौत थी, तारीकी थी, तारीकी का राज था। लेकिन तारीकी पूरे तौर पर अपना कंट्रोल उस कब्र के अंदर रख ना पाई। और यीशु ने उस कब्र की तारीकी को मुकम्मल तौर पर खत्म कर डाला। कई कहते हैं ना कब्र का अज़ाब बहुत होगा, ये होगा वो होगा। ईमानदार वाली कोई कब्र का अज़ाब नहीं है। कब्र में इंसान जब जाएगा तो कब्र उसे दबोच लेगी, फिर बिच्छू निकलेंगे, सांप निकलेंगे, ओ निकलेगा, आ निकलेगा। हम पर ये फजल हुआ है कि हम तो कब्र में जाएंगे ही नहीं, हमारा तो बदन कब्र के अंदर जाएगा। हम जो उसी पर मान रखते हैं वो तो उस अबदी जहान में चले जाएंगे। कब्र में तो वो जाएंगे जिन्होंने बिछुआ ना डाले कि बिच्छू निकलेंगे, सांप निकलेंगे, ठुए निकलेंगे, तो पता नहीं की कुछ निकलेगा, तो कब्र टांग हो जाएगी। कब्र तो उनके लिए, हमारे लिए कब्र नहीं है। हम तो आसमान पर चले जाएंगे। आमीन आमीन। और वो यीशु जो आसमान पर गया है वो हमें लेने आएगा। और यीशु बहुत नजदीक है। आज जब हम दुनिया के हालात देख रहे हैं, दुनिया के अंदर जगोजहल है, दुनिया के हालात बहुत तेजी से तब्दील हो रहे हैं, दुनिया का मौसम बहुत तेजी से तब्दील हो रहा है, दुनिया में जगोजहल है, दुनिया में बदकारी है, दुनिया में न जाने क्या कुछ हो रहा है, कत्लो गारत है। और ये इस बात की निशानदेही है कि हम उस फेज के अंदर हमने कदम रख दिया है। तो हमें जरूरत है कि हम किस तरह से खुदा के बेटे यीशु मसीह नासरी पर ईमान रखते हुए उसके पीछे चले और उसके नाम को चला दें। आमीन आमीन। और उस जी उठे यीशु की गवाही देते हुए अपने बच्चों को बताएं कि यीशु तेरे लिए सलीब पर चढ़ा, यीशु तेरे लिए मुर्दों में से जी उठा ताकि तू नया मखलूक हो सके। जब हम नए मखलूक हो जाएंगे ना, तो फिर ना तो बदन में दर्द रहेगा, ना सर में दर्द रहेगा, ना कोई बीमारी होगी, ना तो हड्डियों में, पट्टों में, जोड़ों में दर्द रहेगी। इस बदन में हम न जाने क्या कुछ सहते हैं, लेकिन फिर ये सब कुछ खत्म हो जाएगा। फिर आहो नाला न रहेगा, और शादमानी और जश्न होगा। आमीन। आए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे। हालेलुया हालेलुया।
आए अपने कदमों पर खड़े हो जाए, कदमों पर खड़े हो जाए। अभी भी कई लोग अपने कदमों पर नहीं खड़े हुए हैं, अपने कदमों पर नहीं खड़े हुए। आए अपने कदमों पर खड़े हो, अपने हाथों को उठाएं। जिस हालत में भी है, जिस तकलीफ में भी है, अपने हाथों को उठाएं और अपने जिंदा खुदा के नाम को जला दीजिए। आपकी बारी है। आपकी आवाज नहीं आ रही, आपकी आवाज आनी चाहिए। अपनी जिंदगियों पर गौर कीजिए। क्या अभी तक हमने यीशु को कबूल किया है या नहीं? अगर अभी तक यीशु को कबूल नहीं किया, और अगर आपने कबूल करते हुए कई गुनाहों में गिर गए, बर्दाश्त हो गई, मसीह से दूर हो गए, आज आपके लिए वक्त है। आज नजात के दरवाजे आपके लिए खुले हुए हैं। वो मसीह आज भी आपके लिए, ऐ मेरे भाई, ऐ मेरी बहन, ऐ मेरे बेटे, ऐ मेरी बेटी, वो मसीह आज भी आपके लिए अपनी बाहें फैलाए खड़ा है, ताकि आज जब आप यीशु के पास आए, वो अपने गले तुझे लगा ले।
आए अपने लोगों को खोले, आए अपने लोगों को खोले। कोई जुबान खामोश ना रहे, कोई जुबान खामोश ना रहे। जब मस्बा से ये कहा जाता है कि आए अपने लोगों को खोले, तो हमें अपने लोगों को खोलने की जरूरत है, हमें अपने होठों को खोलने की जरूरत है, हमें चिल्लाने की जरूरत है, हमें खुदा के हुजूर में दुआ मांगने की जरूरत है। कोई जुबान खामोश ना रहे, बच्चे भी, बड़े भी, भाई बहने माए, जितने भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं, आपकी आवाजें बहुत कम है। जो जवान भी हैं, बेटियां बेटे, सब अपने लोगों को खोले, आए दुआ कीजिए। जिस तरह से भी खुदा का रूह भाता है, जिस तरह से भी आपको दुआ आती है, उसके हुजूर में दुआ करना शुरू कीजिए, उसके हुजूर में दुआ करना शुरू कीजिए। अभी भी आपकी आवाजें कम है, आपकी आवाजें अभी भी कम है। उसके हुजूर में चिल्लाइए, चिल्लाइए उसके हुजूर में। और अगर अभी तक आपने अपनी जिंदगी यीशु को नहीं दी, तो आज आपको अपनी जिंदगी यीशु को देने की जरूरत है। हालेलुया। रे शादाला बारा साता बोलेगा, रे फामाता हसे खेले, रे शाबारिया फामा सोकोलो। इधर मेरी तरफ मैंने मुंह में बात करने के लिए नहीं, और मैंने कहा कि हम बुलंद आवाज के साथ, बुलंद आवाज के साथ, बुलंद आवाज के साथ, जिस तरह से भी आप पंजाबी में दुआ कर सकते हैं, आप उर्दू में दुआ कर सकते हैं, आप गैर जुबान में दुआ कर सकते हैं, जिस तरह से भी अपने गले का इस्तेमाल कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि आप बहाल हो सके, अगर आप समझते हैं कि आप पेंटिकोस्टल हैं, अभी भी आपकी आवाजें कम है, अभी भी आपकी आवाजें कम है। ओवर में जितने भाई हैं, बच्चे हैं, और जोर से आपकी आवाजें बहुत कम है, बहुत कम है, बहुत कम है, बहुत कम है। चिल्लाए उसके हुजूर में, उसके हुजूर में दुआ कीजिए, दुआ कीजिए, दुआ कीजिए, दुआ कीजिए। खुदा आपको आज बहाल करने को है, खुदा आज रात आपकी जिंदगी में एक नया काम करने को है। वो जी उठा यीशु आपकी जिंदगी में एक नई उम्मीद, एक नई जिंदगी लेकर आने को है। खुदावन मैं तेरे हुजूर में आता हूँ, तेरे हुजूर में आकर तुझे जलाल देता हूँ, तुझे ऑनर देता हूँ। खुदावन इन जिंदगियों को छोड़े, ब्लेस कर दे, बड़ी बरकत दे, बड़ी बरकत दे। खुदावन इन्हें दुआ करने की भी तौफीक अता फरमा, खुदावन इन्हें दुआ करने की तौफीक अता फरमा, खुदावन इन्हें दुआ करने की तौफीक अता फरमा। इनके लबों की गिरा को खोल दे खुदावन, खुदावन इनकी जिंदगी में दुआ की तहरीक उजागर हो जाए, इन्हें दुआ करने की तौफीक अता फरमा खुदावन। और ये तेरे कलाम में, तेरे रूह में भर दे और तरक्की बातें चल जाए। खुदावन इन जिंदगियों को छू, ब्लेस कर, बड़ी बरकत है, बड़ी बरकत है, बड़ी बरकत है। ये सब कुछ मांगते हैं
उसी यीशु के जिंदा जलाली बरकत और फतह नाम में आमीन। हाँ, इसके जवाब में जोरदार, इसके जवाब में जोरदार।